सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन भी होगा। सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यहाँ प्रार्थना भी की जाएगी। पहले दिन से कर रहे हैं आप सब काम? बिल्कुल कर रहे हैं। फेल हो रहे हैं आपके काम? फेल नहीं हो रहे, सब फेल हो गए। फेल नहीं हो रहे। ये लोकतंत्र में अहंकार कोई स्थान नहीं है। इनकी स्थिति ये है कि हमारा आंदोलन गांव-गांव घर-घर पहुंच गया है। 2022 में सेमीफाइनल आ रहा है। पहली बात तो लोकतंत्र में अहंकार होता नहीं। हाँ, गलत है ना इन्हें अहंकार। इन्हें अहंकार हो गया है और वो केंद्र की सरकार को अहंकार हो गया। हमें ये लग रहा ही नहीं कि हम लोकतांत्रिक देश में बैठे हैं। हमें तो ये लग रहा है किसी तानाशाह राज्य में बैठे हैं। भाई हम लोग 10 महीने हो गए, हम देश के नागरिक हैं, तो सरकार है। हमारे देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का प्रचारक बना रहता है, हमेशा प्रधानमंत्री नहीं बनता। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। प्रधानमंत्री हर आदमी का होता है। हर आदमी का हमारे टैक्स की कमाई से उनका टोटल खर्चा होता है, टोटल व्यवस्थाएं होती हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोल दे, वो एक पार्टी का अध्यक्ष है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, देश की जनता का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन हमें कष्ट है कि हम लोगों से या देश की जनता ने ऐसे प्रधानमंत्री चुन लिया, ना तो उसे प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का ख्याल है, ना अपनी भाषा का ख्याल है, ना किसानों का ख्याल है, ना मजदूरों का ख्याल है, ना बेरोजगारों का ख्याल है। केवल सबका ख्याल है। केवल ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। 2 लोग देश बेच रहे हैं, 2 लोग चला रहे हैं। आज एयर इंडिया ही बोली लग गई, टाटा ने खरीद ली। डालमिया ने तुम्हारा लाल किला एक हमारी देश की शान था, डालमिया लाल किला खरीद लिया। आज ही मैंने पढ़ा है हमारे देश के जो नए उद्योगपति हुए हैं ना, उन पे सरकार बहुत विकट मेहरबान है। कोरोना आपदा के दौरान 1002 प्रति करोड़ रुपए रोज की आमदनी की है उन्होंने। अंबानी के वो 1% भी नहीं थे, एशिया के नंबर 1 अमीर बन गए कमाई में। तो आप चाहते प्राइवेट कंपनियां ना यहाँ पर अपना निवेश करें? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कंपनी भी देती है, सरकार लोन भी देती है, सरकार एनपीए भी करती है। पहले लोग जो थे ना, पहले एक हम सुनते थे बुजुर्गों से कहानी कि पहले डकैत अमीरों से लूट के गरीब जनता में बांटते थे, लेकिन जो आज के राजनीतिक डकैत हैं, गरीबों से लूट के अडानी अंबानी 12 लाख करोड़ रुपए एनपीए कर चुके हैं उन लोगों का। आप बताइए रुचि सोया कंपनी किसने खरीदी है? बाबा रामदेव। नहीं, गरीब है। 2280 करोड़ रुपए क्यों टॉप 10 हुआ उनका? हमसे छीन के। अरे हम 30 का पेट्रोल 100 का खरीद रहे हैं, 30 का डीजल हम 91 रुपए खरीद रहे हैं। और आज बाबा रामदेव हैं, जैसा कि कंपनी का 1268 करोड़ रुपया माफ हुआ, 68,000। कोरोना आपदा के दौरान, कोरोना आपदा में 3 किसान विरोधी काले कानून लाए। क्या अडानी अंबानी को पता थी उनके गोदाम हरियाणा में मत कैसे नहीं आया? तो फिर सरकार को मान कौन लोग रहे हैं? कोई नहीं मानना। परेशान ये तो ईवीएम का घमंड है, लेकिन किसान वो भी तोड़ देंगे जैसे बंगाल में तोड़ दिया ना। अब की आने तो दो। तो यूपी में किस आधार पे सरकार कह रही है? आप लोग कहते हो ब्राह्मण परेशान, ठाकुर परेशान, जाट परेशान, गुर्जर परेशान, दलित परेशान, मुस्लिम परेशान, तो फिर किस? मैं आपको बताऊंगा, जाएंगे हम। दिल्ली में 50 प्लस जा रहे थे, कितने प्लस रहे? 220 प्लस जा रहे थे कल उसमें बंगाल में, कितने प्लस रहे? उसमें 50 प्लस जा रहे थे झारखंड में, कितने प्लस रहे? ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो ऐसी बातें कह सकते हैं कि भगवान से भी उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो ये भी कह देते नाले से गैस बनेगी। अब ये कह रहे हैं गोबर से साबुन बनाएंगे, कल ही पढ़ा है मैंने। ये तो इनकी बुद्धि फेल है और ये घमंड में चूर है। और जो किसान एक ऐसी पावर है, किसान इस देश की 75% जनता है। और जो हमारे यहाँ बैठे हैं ना, हमारे टिकैत साहब एक बात कहते हैं कि रोटी को तालीम बंद नहीं होने देंगे। आप पहले लगता था किसानों में पावर है, लेकिन इस सरकार में नहीं लग रहा किसान फुल पावर है। फुल पावर है किसान का। आप देख रहे हो इस अहंकारी सरकार से किसानों वाला डाटा कौन है? 700 भाई हमारे शहीद हो गए, फिर भी हम हिम्मत से बैठे हैं। मुजफ्फरनगर में हमने पंचायत की 25-30 लाख किसान आए और आपने देखा पावर, एक किसान का पैर भी नहीं मोचा, एक गाड़ी कहीं छुई नहीं। अगर राजनीतिक नेताओं की रैली में ऐसा हो जाता 10-20 तो मर गए होती। तमाम घटना सुन। एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने मुख्यमंत्रियों को करुए से पानी पिलाया है। वो नेता पावरफुल थे आपके या सरकार कमजोरी है? आप नेता आपके कमजोर है, सरकार पावरफुल है? ऐसा है, सरकार लोकतंत्र नहीं मान रही, अहंकारी सरकार है, हठधर्मी सरकार है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, किसान से ज़्यादा मजबूत ना तो आज तो कोई हुआ। किसान बनाना भी जानता है, काटना भी जानता है। हर कच्चा माल जो देश की सभी अर्थव्यवस्था, कोरोना के दौरान भी किसानों ने इज्जत रखी देश की। और रही बात ये कि सत्तारूढ़ पार्टियों के एमएलए और प्रोटोकॉल तोड़ के और मंत्री कह रहे हो कि साहब हमारे संग किसानों ने बदतमीजी की है, किसानों को गिरफ्तार करो, तो मजबूत हमें अब वो है। प्रोटोकॉल किसी मंत्री ने पहले तो नहीं तोड़ा, प्रोटोकॉल तोड़ के राज्य के मंत्री। कल क्या करोगे? केंद्र कल यहाँ हमारा जैसा आंदोलन चल रहा चलेगा, यहाँ हवन भी होगा और सरकार की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना करेंगे। और हमारी एक बात है, सरकारी 3 किसान विरोधी काले कानून वापस लेगी, ये ना लेगी अगली लेगी। मानता हूँ गोडसे को मानते, क्योंकि कल दो लोग मानते। ऐसा है, गांधी गोडसे को मानने वाले तो ये हैं। और इन्होंने अंग्रेजों का भी साथ दिया। जब देश की आज़ादी हुई
तो अंग्रेजों का साथ दिया। हम लोग तो गांधीवादी लोग हैं, तभी तो तस्वीर से बैठे हैं। हम लोग दिल्ली में गए 26 जनवरी पे, फूलों की वर्षा हुई, एक दुकान नहीं लूटी, एक दुकान का शीशा नहीं टूटा। लाल किला पे षड्यंत्र के तहत अपने लोग पहुंचा के हमें बदनाम करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से कि ये रास्ते खाली करो, आपने बंधक बना रखे हैं पूरे शहर ही। सरकार जब फेल हो जाती है तो कोर्ट को आगे ले आती है, पुलिस को आगे ले आती है, लेकिन इसमें भी फेल होगी। पर यहाँ तो आम लोगों ने याचिका लगाई ना। आम लोग ही है वो सब। आप इसमें ही तो अंतर है, इन लोगों आम नहीं है वो सब इन्हीं का करा धरा है। इनके 1000 संगठन है। आप बीजेपी के संगठन जो इन्हें सपोर्ट करने वाले हैं, नाम गिनती को किसी को गिनती पूरी नहीं हो सकती। सर दिक्कत तो हो रही है ना, आम आदमी को दिक्कत है। नहीं, हमें दिक्कत नहीं है। नहीं, एक मिनट, हमें दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ बैठने आए थे, हम क्या, हम तो यहाँ बैठे नहीं आए। एक अपने देश में हमें भी 34 साल संगठन में चल रहे हैं। एक अपने जंतर मंत्र के स्थान था धरना स्थल, लोग धरना देते, सरकार सब विरोध पर करते। हमें तो सरकार ने बैठा रहा है यहाँ, राष्ट्रीय धरना स्थल है वो। हमें तो सरकार ने बैठा रहा है, खोल देंगे। लेकिन सर दिक्कत तो हो रही है, इस बात को तो मानते हैं भाई। अब हम क्या करें, जिन्हें दिक्कत हो रही है वो लोग सरकार से तो क्या किसानों की मांगे मानो। जो कोर्ट में गए हैं तो याचिका दायर कर देना आम लोगों ने तो नहीं, रास्ता की तो बात की है उन्होंने। ये भी तो क्या किसान हम मर रहे हैं, गर्मी झेली, ठंड झेली, बरसात झेली, सब कुछ झेल रहे हैं हम। 700 किसान हमने शहीद कर दिए। तो सरकार कह रही है आंकड़े ना हमारे पास, तो किसान आंकड़े सरकार, अगर अडानी अंबानी के यहाँ कुत्ते का पिल्ला मर जाए ना, उसका आंकड़ा मोदी जी पे रहता है, तुरंत ट्वीट होता है। अंबानी जी के यहाँ अगर पोता है तो अस्पताल में खिलाने पहुंच जाते हैं। और हम और कह रहे हैं 3 कानून किसानों के लाभ के लिए हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री एक उद्योगपति का पोता खिलाने अस्पताल जाता हो, हम क्या एसडीएम से उम्मीद कर सकते हैं? पुराना फोटो हो आप लोग उस नहीं, अरे कभी का है तो, जब मुख्यमंत्री, अरे मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री भी जाता हो, गलत है ना, संवैधानिक पद का आदमी है, तो हम उस आदमी से उम्मीद कर सकते हैं वो एसडीएम हमें न्याय दे देगा। विजेंद्र जी, इस बार आपकी जो धान नहीं खरीदी जा रही है, 1 टन से काट लग जाते थे, हरियाणा में, पंजाब में मना कर दिया केंद्र सरकार ने। ऐसा है, इनका षड्यंत्र है किसानों को मजबूर करने का। इनका षड्यंत्र है किसान को इतना परेशान कर दो, इनके उद्योगपति मित्र हैं, किसान अपनी जमीन सौंप दे। लेकिन किसान एक ऐसा है, घाटे का सौदा करके इस पृथ्वी पे चींटी से लेके और हाथी तक जो भी जीव है सभी का पालन पोषण करता है, खुद जब भूखा रह जाए। लगता है आपको आपकी जमीन छिन जाएगी। आप सरकार से रास्ता तो खुलवा नहीं पा रही। आप एक बताइए, आप जमीन की बात कर, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक एसडीएम की हिम्मत है अडानी अंबानी की कंपनी के खिलाफ, वो प्रशासनिक अधिकारी भी होता है मजिस्ट्रेट के साथ साथ, 2 मिनट में उठा के दूसरी जगह एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। एक एसडीएम की हिम्मत है अडानी अंबानी के खिलाफ फैसला दे दे। इन्होंने कहा है कि पहले किसान, आप इतने कमजोर हो गए, हमसे जमीन छीन लेंगे ये लोग। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। हमारे यहाँ बड़ी जोते किसान नहीं है, 500 बीघे का फल बनाएगी कंपनी, 10 साल बाद खेत मिल जाएगा तुम्हें 4 बीघे का अपना। अगर महल टूट जाती है तो 1 साल ठियाबंदी को चक्कर काटता है न्यायालय में, महल टूट जाती है 10 साल बाद खेत मिल जाएगा। तो जरूरी थोड़ा ये दो या मत दो, जिसकी मर्जी है वो दो या मत दो। ऐसा है, ऐसी परिस्थिति बनाएंगे, ऐसे सिस्टम है उसमें कि मजबूरी में देनी पड़ेंगी। जब तुम बीच में घिर जाओगे और तुम्हारी 100 बीघा रह गई, 400 बीघा ले ली, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारी मजबूरी होगी। लेकिन इस बार तो योगी जी ने 25 रुपये बढ़ा दिया है गन्ने पर। मैं कह रहा हूँ कैसा आलम बढ़ाए, नहीं कैसा आलम बढ़ाए, नहीं कैसा आलम बढ़ाए। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। आप ये बताइए पंजाब में गन्ने का रेट है 362, सिंचाई के लिए किसानों को बिजली फ्री। वो हरियाणा में बिजली का रेट है 10 हॉर्स पावर का 250 रुपये, 25 रुपये हॉर्स पावर, और यूपी में है 10 हॉर्स पावर का 2000 रुपये। सबकी चीज एक ही है ना, आपको वो राम मंदिर दे रहे हैं, वहाँ पर उनको बिजली दे रहे हैं। आप एक चीज ले लो ना, दोनों में से क्या लेना? हमें नहीं चाहिए राम मंदिर, हमें राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोटी। भी देते हो ना आप लोग, हमें रोटी चाहिए, हमें अपने बच्चों को रोजगार चाहिए। अब की पता पड़ जाएगी। रोजगार का सवाल पूछे तो योगी जी क्या राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब की ऐसा जवाब देते तो अब की पता पड़ जाएगी मुख्यमंत्री को। ऐसा है, बाबाओं को मठ चलाने की जानकारी होती है, सरकार चलाने की नहीं होती। एक हत्या भी हुई है, ये जानकारी आपको पहले नहीं थी? वोट देने से पहले इन्होंने बताई थी योगी बनेंगे, नहीं इन्होंने कहा था, चेहरा लाए थे ये। इन्होंने तो हर फेज में 15 चरण में चुनाव, 8 चरण में चुनाव था, 8 मुख्यमंत्री बनाए थे। अगर पश्चिम में आए तो एक जाट को ले आए आगे, और अगर उधर गए तो मौर्य जी को ले आए, अगर पटेलों में गए तो पटेल जी को ले आए। इन्होंने तो चालबाजी जनता समझ चुकी है, और इनके स्वागतों को तैयारी है, गांव में तो घुसे। केशव प्रसाद मौर्य हैं जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कह दिया कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं किसान, अब ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं किसान। हम राजनीति क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र में अहंकार कोई स्थान होता है? हमें ये लग नहीं रहा लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हमारी ताकत, हमारा वोट, हम ही पे गोली, हम ही पे चोट, और हमें ही तानाशाही, और हम राजनीति नहीं करेंगे। सीधा नारा है, झेल लो ना थोड़ा, सीधा नारा है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। पूरा देश बिक गया। आप बताइए,
क्या सर सब कुछ बिक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, पर हिंदू धर्म तो मजबूत हो रहा है। क्या मजबूत हो रहा है? नहीं, हिंदू धर्म खतरे में कब था? पहले हिंदू का फांसी खतरे में कब था? खतरे में थे तो ये थे, पहले हिंदुओं खतरे में थे तो ये थे। हिंदू धर्म ना कभी कमजोर था, ना कभी कमजोर होगा, ना कमजोर है। विजेंद्र जी, कल 2 तारीख है, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, और एक बाबा है परमहंस, उन्होंने कह दिया कि 2 अक्टूबर तक या तो देश को कर दो हिंदू राष्ट्र घोषित, नहीं तो मैं जल समाधि ले लूंगा। क्या लगता है आपको? ना तो बाबा जल समाधि लें, ना तो बाबा जल समाधि लें, ना ये घोषित करें। इन्हें केवल वोट चाहिए, हर चीज पे वोट। हमें बड़ा, आप बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, हमारे देश में ऐसा गृह मंत्री हो जो देश के प्रति साजिश करता हो? एक डिप्टी एसपी आता है जम्मू से चल के, और वो 3 किलो RDX और 3 आतंकवादी लेकर आता है, रंगे हाथों बाई चांस चेन टूटने में ऐसा पकड़ा जाता है, और दिल्ली पुलिस इतनी निकम्मी, चार्जशीट नहीं लगा पाती, 90 दिन बाद उसे जमानत दिलवा देती है, क्योंकि हमारे कानून में लॉ है, कानून में नियम है कि अगर मुलजिम जेल में है तो 90 बाद जमानत मिलेगी। विजेंद्र जी, यहाँ से कुछ दूरी पर दादरी है, वो गुजरों की राजधानी कहा जाता है दादरी को, लेकिन वहाँ पे मीर भोज की प्रतिमा को लेकर गुजर और राजपूतों के बीच विवाद पैदा हो गया कि वो गुजर कह रहे हैं कि हमारे थे, मीर भोज और राजपूत कह रहे हैं कि हमारे थे। किस तरह से देखते हैं? ये सब इन्हीं की साजिश है। अभी इलेक्शन तक कितनी हमारी फौजी भाइयों की जान खतरे में है, कितनी हिंदू मुसलमानों की जान खतरे में है। इलेक्शन तक हमारे तो टिकैत साहब ने ऐलान कर दिया कि इलेक्शन तक बड़े संकट से देश को झेलने हैं, इन्हें केवल सत्ता चाहिए, लेकिन इस बार ये कुछ भी कर लें, इस बार ये कुछ भी कर लें, ये सत्ता में नहीं आने, इनका हल वो होने जा रहा है। पहले तो सत्ता